नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। Good morning, students. Today, our new chapter, binomial theorem. We shall deal with binomial theorem. What is this, or what is inside this? इसे द्विपद प्रमेय भी कहते हैं। द्विपद यानी दो पद। इसके ये जो इसमें थ्योरम है वो क्या क्या चीज हमें बता रहा है, क्या क्या राज खोलेगा, और कुछ स्पेशल केसेस हैं। आज उन चीजों को हम लोग देखेंगे। पहले ये देख लें कि बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing two terms is called a binomial expression. ध्यान रहे बच्चों कि इसमें एक्सप्रेशन जब रहेगा तो इक्वल का साइन आपको नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, मैंने इक्वल टू साइन नहीं दिया है, ये एक्सप्रेशन की पहचान है। x प्लस वाई, टू टर्म्स, देयर आर टू टर्म्स x and y. Second one 3a minus 2b. Third one 5 by x plus 1 by y, etc. are binomial expressions. Like this, trinomial expression, an algebraic expression containing three terms is called a trinomial. For example, a plus b plus c, 2x 3y plus z x minus y minus 5z x minus 1 by y plus 3 by z, etc. are examples of trinomial expression. In general, expression containing more than two terms are called multinomial expressions. The general form of binomial expression is a plus b and expansion of a plus b whole n, where n is natural number, is called the binomial theorem. This theorem was first given by Sir Isaac Newton. It gives a formula for the expression of the powers of a binomial expression. For example, a plus b power 0 is 1, a plus b whole 1 is a plus b whole square. Our favorite one, a square plus 2ab plus b square. A minus b whole cube, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. What about a plus b whole 4, a plus b whole 5? The binomial theorem will give the answers of these, as well as Pascal. We see the Pascal. What Pascal ट्राइंगल्स। बच्चों ये पास्कल्स ट्राइंगल्स, ये जो ट्राइंगल्स का शेप टाइप का देख रहे हैं, इस टाइप से, ये ब्लेज पास्कल के द्वारा दिया गया और हमारे पिंगलाचार्य महोदय ने मेरू प्रस्तारा के नाम से इसको बताया था। यह है क्या और किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में देखेंगे। ये पहले मैं बता दूं, जो भी किनारे का है वो 1 1 लिखेंगे, सब किनारे में 1 1 होगा ऊपर से शुरू होके, और बीच में कैसे लिखते हैं वो चीज देखेंगे। एक लिखा मैं, एक, ये भी एक, सब में मैंने एक एक लिख दिया दोनों किनारों में। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, ये दोनों का योग आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे वो चीज आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, इसमें 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 और 3 4, 3 3 6, 3 और 1 4, फिर 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। और इसको बना कैसे रहे हैं वो चीज देख ले। यहाँ पे अगर 6 के लिए अगर आगे बढ़ना है
तो हम लोगों को इसके बीच में एक एक लाइन डाल दीजिए हर ब्रैकेट के नीचे, और इसको बढ़ा देंगे, और इसमें भी किनारे में बोला गया एक डालने के लिए एक डाला हमने, और इसमें क्या जाएगा 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 10 20, 15 और 5 10 और 5 15, 5 और 1 6। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये अगर आप सीख गए तो इससे फायदा क्या होता है कि अभी हमने देखा था कि a माइनस बी या a प्लस बी होल क्यूब इतना दूर तक देखा था, इसका एक्सपेंशन देखा था, विस्तार देखा था। अब a प्लस बी का पावर 4 है तो उस समय रुक गए थे, मैं भी चुप हो गया था। लेकिन जब आपके पास पास्कल ट्रायंगल की समझ हो तो यहाँ पे आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। कैसे चलेंगे वो देखेंगे। यहाँ इसे कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कितना, ये 4। 4 में किस तरह से पढ़ रहे हैं वो देखेंगे। 1 4 6 4 1 1 1 4 6 4 1। क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस डाल देंगे सब जगह, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे a है तो पहले स्थान पे यहाँ पे a लिखा, a का पावर 4 करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 से ही शुरू करेंगे। फिर इसके बाद 4 है, 4 को रहने दिया, और a का पावर 4 के बाद कम अगर करेंगे 3 होगा, और b का पावर इधर कुछ नहीं था यानी 0 है। b का पावर बढ़ेगा और a का पावर घटेगा, तो b का पावर 0 से 1 हो गया इधर। यहाँ पे a का पावर 3 है तो कम हो जाएगा, और b का पावर 1 था बढ़ गया। a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा, इसका ध्यान रखेंगे। फिर a का पावर 2 है तो यह 1 हो जाएगा, और b का पावर 2 है तो 3 हो गया, और b का पावर फिर 4 हो जाएगा, और a का पावर 1 से 0 हो गया। किसी का पावर 0 होने से वह 1 होता है, इसलिए इसे मिटा सकते हैं। ये हमारा रहा a प्लस बी का पावर 4। अब 6 की ओर चलते हैं, कैसे करेंगे। इस बार मैंने माइनस ले लिया है, उसमें थोड़ा बदलाव होगा, वो चीज देखेंगे। पहले किससे शुरू करना है, a का पावर 6 से शुरू करना है। उसके बाद a का पावर घटेगा और b का पावर 1 आ जाएगा। फिर a का पावर घटेगा, b का पावर 2 हो जाएगा, a का पावर 3 होगा, b का पावर 3 होगा, a का पावर 2 होगा, b का पावर 4 होगा, a का पावर 1 होगा, b का पावर 5 होगा, a का पावर 0 हो जाएगा, b का पावर 6 हो जाएगा, और a का पावर 0 यानी 1। अब इसमें ये कोफिशिएंट्स कहते हैं, इनको डालना है। 1 से गुना करेंगे तो ये इतना ही आएगा। अब 6 इधर डाल देंगे, 5 15 को इधर डालना है, हमें जगह नहीं है, बना लिया जगह। फिर उसके बाद 20 डालना है, इसको 20 डाला, उसके बाद फिर 15 डालेंगे, और उसके बाद फिर 6, और यहाँ 1। कुछ कुछ खासियत देखिए, क्या गलती किया मैंने, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस माइनस एक साथ नहीं चलेगा, पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो यहाँ क्या करना होगा हमें, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, इस तरह से ये बढ़ेगा। अभी इसमें कुछ कुछ खासियत आप देखिए। अभी तो बताया गया कि a का पावर घटेगा और ये b का पावर बढ़ेगा। शुरू किससे करना है, जो इंडेक्स है उसी से। और क्या खासियत है, इंडेक्स में देख रहे हैं 6, किसी भी टर्म को ले लीजिए और उसको जोड़िए, उसके जो टर्म से पावर्स है उसको देखिए। ये 6 है, ये 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6, b का पावर भी 6 है। ये सब कुछ कुछ खास चीजें हैं जो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग देखिए। इस
सूत्र से, इस फॉर्मूले से कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिखा है, उस फॉर्मूला को आपके ध्यान में आपको होगा, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम में इसका उपयोग किया गया है ये भी देखेंगे। तो अभी जो पास्कल ट्रायंगल हम लोगों ने भरा था उसको आप इस फॉर्मूला के तहत भरते हैं। जीरो सी जीरो, अब यहाँ 1 आ गया है, 1C0, उसके बाद 1C1, फिर यहाँ 2 इंडेक्स है, 2C0, 2C1, 2C2, 3। देखिए कितना आसान है, 0 1 2 3 और सबके ऊपर 3, इंडेक्स जो है वो 3, सब में C लिख लिया। 4 है इंडेक्स, सबके ऊपर 4 लिख लिया और 0 से ही शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। फिर 5 इंडेक्स है, 5 लिखा और फिर C दे दिया सब में और 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह से ये 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। अब इसका मान 1 होता है या 1 1 या 1 2 1 या 1 3 3 1, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। और फॉर्मूला से आप थोड़ा सा और परिचित हो जाइए, किस तरह से कुछ कुछ फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि NCR है और ये NCR-1 है, ये हमेशा ऊपर का एक अधिक होता है, नीचे R-1 है तो ये इधर अधिक है, R है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें ये ऊपर अधिक है, R+1 है और नीचे ठीक एक कम है। तो ये दाएं तरफ में कैसे लिखते हैं, ये जो R ऊपर का है आपका अधिक है, उसे नीचे आने के लिए कह दीजिए, दोनों में कह दीजिए, ये नीचे आ गया। और ये कहां से आ रहा है, ये n लीजिए और इसे लीजिए n-R-1, तो ये +1 हो जाएगा और यहाँ पे इस n में माइनस कर देंगे इस R को, n-R। अभी नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे, इसी से किस तरह से लिखेंगे। अब जैसे लिखना है मुझको a+b², तो यहाँ पे ये 3C0 है, उसको लिखा 3C0। यहाँ आपका a है और इंडेक्स कितना है, 3 है। उसके बाद 3C1 लिखा और यहाँ से b शुरू हो जाएगा। b अगर इधर लिखेंगे तो b का पावर 0 देना पड़ेगा फर्स्ट टर्म में, इसलिए नहीं लिखे तब भी चलेगा। और उसके बाद 3C2 गैप दे दिया, 3C3, जहां 3 आ जाएगा रुक जाएंगे वहां पे। अब इसमें AB दे दिया और ये लास्ट B से खत्म होगा, A से शुरू होगा B से खत्म होगा। ये 3 है, ये घटेगा, 3 के बाद 2, उससे पहले 1 और उसके बाद A का पावर 0 और B का यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया। और अभी फॉर्मूलाज जो लिखा गया था उसमें इस टाइप से था, ये 1 होता है। अगर मैं 3 यहाँ लिख दूं तो 3C0 3C3 ये 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला और था NC1 = N होता है, तो 3C1 है तो ये 3 हो जाएगा। और इसका मान अगर इससे निकालें हम लोग, NCR वाले फॉर्मूला से निकालें तो यह 3 मिलेगा। और NCN 1 होता है, 3C3
1 हो जाएगा। ये हम लोगों जिससे हम लोग पहले से परिचित हैं वो फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में आपको इस तरह से सी का इस्तेमाल करना होगा। और एक चीज अगर देखें तो ये इसके बराबर है, शुरू का पहला पद का कोफिशिएंट अंतिम का पहला पद के कोफिशिएंट के बराबर होता है। ये बराबर होगा, ये पहला दूसरा और ये पहला दूसरा। ये इस तरह की इसकी खासियत है जिसको मैं बताऊंगा। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, किस तरह से लिख रहे हैं इसको वो देखेंगे। a प्लस बी का होल n, आप केवल इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ये इंडेक्स इधर ही आएगा, सब टर्म में आएगा और 0 से शुरू करेंगे हम लोग। NC0 a n लिखा और ये n कहां से आया, n माइनस 0 n होगा। अब NC1 में चले गए हम लोग, 0 के बाद 1, फिर n माइनस 1, a का पावर कहां से आ रहा है फर्स्ट टर्म का, n माइनस 1, और b का पावर कहां से आता है, ये केवल ये 1 आ जाएगा b के पावर में। a का पावर n माइनस 2 और b का क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। इस तरह से चलते जाएंगे और 0 1 2 इस तरह से जाएंगे तो मान ले कि एक r भी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर r लिखेंगे तो ये n माइनस r हो जाएगा और ये b का पावर r हो जाएगा। बढ़ते जाएंगे और लास्ट टर्म क्या मिलेगा हमें, NCn आएगा और ये a का पावर n माइनस n 0 हो जाएगा और b का पावर ये n। ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसके प्रूफ भी है और इस पे आधारित प्रश्न कितने मजेदार होते हैं उसका कुछ नमूना मैं दिखाऊंगा। उससे पहले ये देख लें, इसकी कुछ खासियत है वो देखेंगे। द कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, यानी कि ये शुरुआत में जो कोफिशिएंट है, शुरुआत का पहला स्थान पे, ये अंत का पहला स्थान बराबर होगा इसका मान। NC0 रहने से ये 1 होता है और इक्वल भी रहने से 1 होता है। NCn दोनों इक्वल है इसीलिए। और फिर ये किसके इक्वल होगा, इसके ठीक पहले जो होगा वो होगा क्या, NC, इसके n के पहले क्या होगा, n माइनस 1 और ये a और b रहेंगे इधर और b का पावर तो n माइनस 1 हो जाएगा और a का पावर क्या होता है, ये n और ये माइनस हो जाएगा, n माइनस n और माइनस माइनस प्लस, ये 0 हो गया और ये केवल 1 हो जाएगा। 1 इसलिए क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, ये तो घट रहा है ना। दूसरा देखते हैं, NCR is a binomial coefficients in the expansion of a plus b whole n. There are n plus 1 terms in the expansion of a plus b whole n. जब हम लोगों ने सीखा था a plus b whole square, क्या कभी गौर किया कि यहाँ जब 2 रहता है तो 3 पद मिलते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, 3 टर्म्स, और जब यहाँ 3 हो जाता है तो कितने पद मिलेंगे, 4 पद मिलते हैं। यानी जितना ये इंडेक्स रहेगा पदों की संख्या उससे 1 अधिक होगी। Sum of the indices of a and b is n, and in every term of the expansion, यहाँ देखेंगे कि ये इंडेक्स हमारा 2 है, हर एक टर्म को देखें ये 2 है, पावर स्क्वायर कर रहा हूँ 1 प्लस 1 2, यहाँ 2, इस तरह से जो इंडेक्स रहेगा हर एक टर्म में, इंडेक्सेस को अगर जोड़ेंगे उसका सम उतना ही इंडेक्स के बराबर आएगा। मैं जिंदगी
पाठशाला नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला नई जिंदगी की नई पाठशाला।